वफाकी काबीना का इजलास कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया है कि जो आईनी तरामीम पेश की जा रही हैं उस पर डिटेल्ड डिस्कशंस होनी चाहिए। ये एक अहम मामला है, इससे बहुत जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में कल आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी और वफाकी काबीना का इजलास कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी करने का फैसला सामने आया है। जराए स्पीकर चेंबर से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया है और ये फैसला किया गया है कि कल 11:30 बजे दोबारा इस इजलास को तलब किया जाएगा। कौमी असम्बली में आईनी तरामीम पेश हो नहीं सकी, इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, बताइएगा कल मुमकिन तौर पर क्या फैसला हुआ है, कब तक इजलास दोबारा तलब किया जाएगा? देखिए समिया, तो तकरीबन 14 घंटे के बाद जितने भी अरकान पार्लियामेंट थे और जो सरकारी ऑफिशियल थे, मीडिया थे, उनको आज़ादी मिली है, ये आप समझ में। और अब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया जा रहा है कल सुबह तक के लिए और उस इजलास से कबल जो है काबीना का इजलास होगा और ये आईनी तरमीम फिर कल काबीना के इजलास में पेश होंगी और उनकी मंजूरी के बाद नेशनल असम्बली और फिर सेनेट में पेश होंगी, जो आज का तरीकाकार था। लेकिन आज पूरा दिन जो है हुकूमत अपनी कोशिशों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है और जो वो प्लान करके आए थे कि आज उन्होंने इन तमाम जो मराइल है उनको तय कर लेना है और रात तक इस पर जो है सदर से भी साइन करा के इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो नहीं हो सका। अब सूरत हाल टाइम इतना ज्यादा हो गया कि अगर अभी भी प्रोसेस शुरू होता तो ये सुबह से पहले खत्म नहीं होना था और अब ये कंसेंसस के साथ और मौलाना फजल रहमान की तजवीज पर यह फैसला किया गया कि ये अमल अब कल शुरू किया जाएगा।